नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्ज़ाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 700 प्लस क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के PDF भी आपको हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर फ्री PDF सेक्शन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो ज़रूर प्ले स्टोर से हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, रूसो बिगिंस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट विथ व्हिच फेमस लाइन। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो किसकी बुक है? रूसो की बुक है। उस बुक में रूसो जो शुरू करते हैं अपने राइटिंग्स, तो कौन से स्टेटमेंट से? पावर करप्ट्स, या फिर मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, या फिर द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, या फिर लाइफ इज नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हेगल्स डायलेक्टिक कंसिस्ट ऑफ व्हिच 3 स्टेजेस। तो डायलेक्टिकल मेथड हेगल ने दिए हैं, तो वो डायलेक्टिकल मेथड में हेगल जो 3 स्टेजेस की बात किए हैं वो 3 स्टेजेस क्या क्या है? इमोशन, रीजन एंड स्पिरिट, या फिर फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, या फिर थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, या फिर मोनर्क, चार्ज एंड फैमिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो हेगल ने जो डायलेक्टिकल मेथड यूज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हेगल व्यूड द स्टेट एज। तो हेगल स्टेट को किस तरह से देखता था? ए नेसेसरी एविल, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ए कैपिटलिस्ट टूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हेगल ऐसा मानते थे जो जर्मन स्टेट है या फिर कोई भी स्टेट है वो क्या है? मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है, गॉड के साथ तुलना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द स्टेट अंडर कैपिटलिज्म इज। तो जो स्टेट होता है कैपिटलिज्म में, जो कैपिटल सोसाइटी होता है, तो वहाँ पर स्टेट क्या है? एक न्यूट्रल आर्बिटर है, या फिर ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, या फिर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन है, या फिर गार्डियन ऑफ मोरालिटी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो स्टेट होता है कोई भी कैपिटलिज्म में, है ना, जो जहाँ पर भी क्लास स्ट्रगल होगा, जहाँ पर भी 2 क्लास रहेंगे, जो स्टेट होगा वो हमेशा क्या होगा? एक इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना, ऑफ क्लास ऑपरेशन के लिए जो डोमिनेंट क्लास होंगे वही स्टेट को मतलब कि यूज करेंगे किसी को ऑपरेस करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रूसोज आइडियल गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन। तो रूसो ने जो आइडियल गवर्नमेंट की बात करते हैं वो कैसा है? मिलिट्री स्ट्रेंथ, टेक्नोक्रेटिक रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो एक बात याद रखना, जो रूसो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हेडली बुल इज बेस्ट नोन फॉर। तो हेडली बुल किससे जाने जाते हैं? कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी, द इंग्लिश स्कूल एंड एनार्किकल सोसाइटी, फाउंडिंग नेटो, या फिर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनार्किकल सोसाइटी, द इंग्लिश स्कूल, हेडली बुल। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिस्टम्स थ्योरी इन आयर इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ। तो सिस्टम थ्योरी किससे एसोसिएटेड है? केनेथ वाल्ज, मॉर्टन कापलान, हैंस मॉर्गेनथाउ, या फिर हेडली बुल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉर्टन कापलान से एसोसिएटेड है सिस्टम थ्योरी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन सेक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सभी क्वेश्चंस के आंसर को, तो जरूर पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच थ्योरिस्ट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ बाइपोलरिटी। तो बाइपोलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से इनमें से कौन सा थिंकर एसोसिएटेड है, मॉर्गेनथाउ, केनेथ वाल्ज, जॉन मेर्साइमर या फिर इमानुएल वालरस्टेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केनेथ वाल्ज जो है, केनेथ वाल्ज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइपोलरिटी से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द टर्म लूज बाइपोलरिटी। तो लूज बाइपोलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, तो जो टर्म है वो पहली बार किसने दिया था इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में, हेंस मॉर्गेनथाउ, केनेथ वाल्ज, मॉर्टन कपलन या फिर हेनरी किसिंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मॉर्टन कपलन। मॉर्टन कपलन ने लूज बाइपोलरिटी का टर्म दिए थे, ठीक है, मॉर्टन कपलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजिबल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। तो नेशनल पावर के जो टेंजिबल एलिमेंट होता है इनमें से कौन सा टेंजिबल एलिमेंट नहीं है, मतलब कि इनटेंजिबल एलिमेंट है, जियोग्राफी, मिलिट्री कैपेसिटी, नेशनल मोरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो मोरल्स होते हैं, नेशनल मोरल्स, जो भी मोरल्स होते हैं वो टेंजिबल एलिमेंट्स नहीं होता है, वो इंटेंजिबल एलिमेंट्स होता है ना, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो जियोग्राफी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी के सभी टेंजिबल एलिमेंट होते हैं नेशनल पावर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। तो इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एलिमेंट है, डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, इंडस्ट्रियल आउटपुट, कोल रिजर्व्स, आर्मोर्ड डिविजन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इंटेंजिबल एलिमेंट है नेशनल पावर के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द टर्म सॉफ्ट पावर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो ये सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है सॉफ्ट पावर, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, केनेथ वाल्ज, हेंस मॉर्गेनथाउ, जोसेफ नाय या फिर मॉर्टन कपलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ नाय। जोसेफ नाय ने सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट को और टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इन आयर। तो इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिस्ट थ्योरी क्या मानता है, इट व्यूज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एनार्की। हाँ, ये बिल्कुल मानते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एक एनार्की है, जहाँ पर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, है ना, सब कुछ एनार्की है। इट प्रायोरिटाइजेस मोरल वैल्यूज इन फॉरेन पॉलिसी। नहीं, जो रियलिस्ट है वो मोरल वैल्यू की बात ही नहीं करते हैं। इट सीज द स्टेट एज द प्राइमरी एक्टर। हाँ, स्टेट को एक प्राइमरी एक्टर की तरह देखते हैं रियलिस्ट थिंकर। इट प्रोमोट्स बैलेंस ऑफ पावर एज अ स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म। इसकी बात भी करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर की भी बात करते हैं रियलिस्ट थ्योरी। मतलब 1 and 3 and 4, मतलब 1 3 बी इज द करेक्ट आंसर। 1 3 and 4 2 मोरल वैल्यूज की बात नहीं करता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोल्ड वॉर फेज 1 आर करेक्ट। तो कोल्ड वॉर से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट बिगन सून आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हो गया था। इट वॉज मार्क्ड बाय आइडियोलॉजिकल राइवलरी एंड मिलिट्री अलायंसेस। हाँ, तो ये आइडियोलॉजिकल एक वार था, है ना। देयर वॉज डायरेक्ट वार बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। नहीं, डायरेक्ट वार तो नहीं हो रहा था कोल्ड वार में, इसलिए तो कोल्ड वार कहा जाता है, वह प्रॉक्सी वार हुआ था बहुत सारे, तो डायरेक्ट वार नहीं हुआ था, तो 3 नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ नेटो एंड वार्सो पैक्ट ऑकर ड्यूरिंग दिस फेज। हाँ, नेटो और वार्सो पैक्ट दो मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन आया था कोल्ड वार के टाइम, तो बिल्कुल ये सही है 1 2 and 4। तो ए इज द करेक्ट आंसर, 1 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट वार नहीं हो रहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, E.H. Carr's मेजर वर्क द 20 years क्राइसिस क्रिटिक्स। तो जो 20 years क्राइसिस जो है, ये जो बुक है किसने लिखा है, E.H. Carr ने लिखा है। और E.H. Carr कौन, एक रियलिस्ट थिंकर थे, है ना। तो वो किसको क्रिटिसाइज करेगा, न्यू रियलिज्म को, रियलिज्म को, आइडियलिज्म को या लिबरलिज्म को। तो ऑब्वियसली आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज किया
करेगा ना, तो आइडियलिज्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रियलिस्ट थिंकर। तो रियलिस्ट थिंकर नहीं है, थुसिडाइडस, मॉर्गेनथाउ, रूसो एंड कोहेन। तो थुसिडाइडस, मॉर्गेनथाउ एंड रूसो ये तीनों के तीनों रियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं, और जो कोहेन है, रॉबर्ट कोहेन, वो रियलिस्ट थिंकर नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज प्रपोज्ड टू, किसकी बात करता है, एनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने की बात करता है, प्रोमोट न्यू कॉलोनियल ट्रेड, न्यू कॉलोनियल ट्रेड को प्रोमोट करने की बात करता है, या फिर रिड्यूस ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने की बात करता है, या फिर इंक्रीज न्यूक्लियर आर्म्स, या फिर न्यूक्लियर आर्म्स को इंक्रीज करने की बात करता है, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करता है, कम करने की बात करता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय रॉय, राजा राममोहन रॉय एडवोकेटेड, तो किसकी बात करता है, मोनोथिज्म, अपोजिशन टू कास्ट, वोमेन्स एजुकेशन, आइडियल वर्शिप। तो आइडियल वर्शिप की बात नहीं करता है, बाकी मोनोथिज्म, अपोजिशन टू कास्ट, कास्ट को अपोजिट मतलब कास्ट के विरोध में बात करते थे, वोमेन्स एजुकेशन की भी बात करते थे। तो 1, 2 एंड 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेथड ऑफ सत्याग्रह वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी ड्यूरिंग, तो जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है गांधी जी ने कहाँ पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हिज टाइम इन साउथ अफ्रीका, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर खिलाफत मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब अफ्रीका में थे उस टाइम सत्याग्रह का मेथड इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एमर्ज ड्यूरिंग, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट कब आया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 डीकोलोनाइजेशन के टाइम, फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम, या फिर कोल्ड वॉर मिलिट्री बिल्डअप के टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब डीकोलोनाइजेशन हो रहे थे, बहुत सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंस लाभ कर रहे थे, उस टाइम पर आया था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इनमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नहीं है, टाइम स्टडी की बात करता है प्रिंसिपल मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंक्शनल फॉर्मेनशिप की भी बात करता है, स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात करता है, बट यूनिटी ऑफ कमांड की बात नहीं करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फ्योल की कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन NPA मूवमेंट एमर्ज्ड इन, तब कब जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मूवमेंट शुरू हुआ था, 1920s में, 40s में, 60s में, या फिर 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1960s में जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट जो मूवमेंट वो शुरू हुआ था 1960s में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वेबर ब्यूरोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ब्यूरोक्रेसी को कैरेक्टराइज किया गया है कैसे सॉरी, हायरार्किकल स्ट्रक्चर से, इम्पर्सनल रिलेशन से, फॉर्मल रूल से, पॉलिटिकल डिस्क्रिशन से। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी में, इम्पर्सनल रिलेशंस की भी बात करते हैं, फॉर्मल रूल्स की भी बात करते हैं, बट जो पॉलिटिकल डिस्क्रिशन है, पॉलिटिकल डिस्कशन की बात नहीं करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द मोंटेविडो कन्वेंशन 1933 लेस डाउन क्राइटेरिया फॉर, किसके लिए क्राइटेरिया लाए थे मोंटेविडो कन्वेंशन, वार क्राइम्स के लिए, मैरिटाइम बाउंड्रीज के लिए, स्टेटहुड के लिए, या फिर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए। तो जो मोंटेविडो कन्वेंशन है वो स्टेटहुड के लिए क्या है क्राइटेरिया लाए थे ना। स्टेटहुड कैसे मिलेगा, क्या होना चाहिए एक स्टेट के पास, एक परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, है ना, एंड कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस, है ना, तो सोवरेनिटी होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये जो स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल लॉ इज द
वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये किसने कहा है? J.L. बेरले, थॉमस आर्स्किन, हॉलैंड, ग्रुटियस या फिर ओपेनहाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हॉलैंड ने कहा है इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड इस वीडियो के PDF आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे से डाउनलोड कर लीजिएगा।